क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं तो बात बात में चाय बेचा करता था 1965 में कि जब लड़ाई हुई, जब सेना के वीर लोग गए तो मैं चाय पिलाया करता था, मैं गुफा में था, मैं साधु बनना चाहता था। तो ये कभी किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं तो कहते मैं भी बनना चाहता था। का गोबर पात्रा हराम का खाता है और सारा दिन टीवी चैनल में बैठकर ये नफरती चिंटू दीमक टिड्डे की तरह देश को खा रहा है। प्रधानमंत्री को साफ और स्पष्ट क्लियर करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी आप आईएसआई के एजेंट हैं? क्या आप सेक्स रैकेट चलाते हैं? प्रधानमंत्री जी कपिल मिश्रा से डरे हुए थे। कपिल मिश्रा ही नहीं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश सायम सिंह वर्मा ने लगातार जिस तरीके से दिल्ली को जलाया, देश को जलाया, सिर्फ तारीखों का हेरफेर है। और ये निकम्मे निकारे लोग देश की आवाम को लूटते रहे। ये लोग वो लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। इन लोगों को ये कहते हैं, देखिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये भगवानों के नेता हैं, पूरे देश के बाप हैं। संदीप पात्रा तू हराम का खाता है, तेरा बाप होगा नरेंद्र मोदी। सच पर रहेंगे कायम, ये झूठ तेरी वजूद मिटा देंगे। खत्म होगी हिटलर शाही, तानाशाही, हम ऐसा इनकलाब जगा देंगे। दिल्ली दंगा जब हुआ था सीए, एनआरसी और एनआरपी को लेकर, कपिल मिश्रा को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से कपिल मिश्रा ने भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेक्स रैकेट में शामिल होने का, पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट होने का आरोप लगाया था, तो ऐसे स्थिति में प्रधानमंत्री को साफ और स्पष्ट क्लियर करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जी आप आईएसआई के एजेंट हैं? क्या आप सेक्स रैकेट चलाते हैं? इन्होंने, कपिल मिश्रा ने दिल्ली विधानसभा में कहा था। लोगों में एक बात मैसेज गई कि प्रधानमंत्री जी कपिल मिश्रा से डरे हुए थे। कपिल मिश्रा ही नहीं, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश सायम सिंह वर्मा ने लगातार जिस तरीके से दिल्ली को जलाया, देश को जलाया, सिर्फ तारीखों का हेरफेर है। 2002 में गुजरात जली थी, 2020 में दिल्ली जली थी। क्यों जली थी? देश में जहां प्रधानमंत्री रहते हैं, गृह मंत्री रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, दुनिया के, देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं के लोग बैठे रहते हैं, उनके पैर तलों जमीन खिसक गई और ये निकम्मे निकारे लोग देश की आवाम को लूटते रहे। ये लोग वो लोग हैं, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर लोग हैं। ये वही लोग हैं जब भारत माता की आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी लोग अपनी कुर्बानी दे रहे थे, ये अंग्रेजों की दलाली कर रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये संगी चड्ढी वाले, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले महारानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे, कहे थे आज़ाद हिंद फौज में नहीं जाओ। इन लोगों को ये कहते हैं, देखिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये भगवानों के नेता हैं, पूरे देश के बाप हैं। संदीप पात्रा तू हराम का खाता है, तेरा बाप होगा नरेंद्र मोदी। देश में किसी न किसी का तो बेटा होगा, सबका बाप कैसे हो सकता है? तुम्हारा बाप होगा। तू हराम का खाता है, 27 लाख रुपया ओएनजीसी लेता से मुफ्त का पैसा लेता है। ये वही गोबर पात्रा है। जब 12 हिंदू राव में था तब महिला के साथ घटना हुई थी। ये जब गुजरात गैस एजेंसी जो कंपनी थी, उसमें 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला गौतम अडानी के लिए भारत की सरकार आरबीआई के खिलाफ गई और उस गुजरात गैस लिमिटेड को ओएनजीसी से टेक ओवर किया गया, जिस ओएनजीसी में 27 लाख रुपया का गोबर पात्रा हराम का खाता है। और सारा दिन टीवी चैनल में बैठकर ये नफरती चिंटू दीमक टिड्डे की तरह देश को खा रहा है। ये भाजपा आरएसएस वाले, चड्ढी वाले, ये भारत के लुटेरे हैं, ये आधुनिक भारत के जयचंद हैं। ये आज़ादी की लड़ाई के समय भी अंग्रेजों के दलाली कर रहे थे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजाउल हक के साथ, मुस्लिम लीग के फजाउल हक थे, उनके साथ बंगाल प्रांत में सरकार बनाई। उस समय धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने की बात 1942 में की, नमक आंदोलन को विरोध किया। 1943 में गुलाम हुसैन उद्दौला खां जिन्ना के साथ सरकार बनाई, सिंध प्रांत में धर्म के आधार पर विभाजन की बात की, अखंड भारत को खंड खंड किया। ये आज भी उसी पैटर्न पर काम कर रहे। इनके दूसरे गुरु हैं एमएस गोवलकर, उनकी किताब है वी आर आवर नेशनहुड। उसमें लिखा है 95% लोगों को गरीब बनाना। ये जानबूझकर भारत में जो पूर्ववर्ती सरकारों ने संपत्तियां बनाई उसको ये बर्बाद कर रहे। यहाँ की अर्थव्यवस्था नोटबंदी से बर्बाद कर दिया, यहाँ जीएसटी लाकर व्यापारी भाइयों की कमर तोड़ दी,
नई शिक्षा नीति लाकर यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना चाह रहा। अब तो इनसे किसान का भी सुख नहीं देखा जा रहा है। चूँकि प्रधानमंत्री कहते हैं तो बात बात में चाय बेचा करता था 1965 में कि जब लड़ाई हुई, जब सेना के वीर लोग गए तो मैं चाय पिलाया करता था, मैं गुफा में था, मैं साधु बनना चाहता था। तो ये कभी किन्नर की सभा में नहीं गए, नहीं तो कहते मैं भी बनना चाहता था। प्रधानमंत्री हर बात में कहते हैं भाइयों एवं बहनों, मर्द का काम है ऐसे ऐसे भाइयों एवं बहनों मित्रों कहते कहते पूरे देश को गर्त में ढकेल दिया इन्होंने। देश की जनता ने देखा है। अमन भाईचारे से देश चलेगा। नरेंद्र मोदी जी, आपने जो अभी कृषि नीति लाई, क्यों लाई? आपको ज़रूरत क्या पड़ी? जब मुकेश अंबानी खिलौना की कंपनी हेमलिस कंपनी को खरीदता है तब प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। जब अनिल अंबानी को फ़ायदा पहुंचाना होता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को डुबा देते हैं, रिलायंस डिफेंस को प्रमोट कर देते हैं। जब रिलायंस पेट्रोलियम को प्रमोट करना होता है तो भारत पेट्रोलियम को डुबो देते हैं। जब ओएनजीसी को डुबाना होता है तो रिलायंस गैस को प्रमोट कर देते हैं। ये सब जो है अंबानी अडानी के हाथों के कठपुतली हैं। अपने गुरु एमएस गोवलकर के सिद्धांत को मानते हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे, 95% लोगों को गरीब बना रहे, ये इसी मंशा पर काम कर रहे हैं। जो दिल्ली दंगा हुआ था उस टाइम पे, यहाँ दिल्ली पुलिस के भी बयान है। शाहीन बाग में जो मौलाना बैठे थे ये कहते थे देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को गाली देते थे ना। अब भाजपा में ज्वाइन कर लिया था, आप जीजा जी समझ के माला पहना रहे थे। आप जिन दादियों को बहनों को ये बेस्या कह रहे थे, अब आपकी बहन लगती है, आपने माला पहनाया, भाजपा ज्वाइन कराया। आप बंगाल में देखिए, जो इस्लाम विधायक को ये बांग्लादेशी कहते थे भाजपा में आ गए तो देशभक्त हो गए। जो मुकुल राय शारदा घोटाला में थे बीजेपी में आ गए तो पाक साफ हो गए। वीरप्पन चंदन तस्कर, हाथी दांत के तस्कर की बेटी विद्या रानी, अब हमारे सिंधिया साहब को भी तो देखे होंगे। सिंधिया साहब कहते थे शिवराज सिंह जी आपके हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। अब बीजेपी वाले क्या कहते थे? झांसी की रानी की पराजय सिंधिया घरानों के कारण हुई। अब भाजपा वालों शर्म करो, अब क्या वो देशभक्त हो गए? तो जो आरोप ये लगा रहे थे, एक साजिश 7 साल पहले इन्होंने चला था। जो स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में विदेशी शक्तियों के द्वारा जो चंदा दिया जाता है, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल जी, आप पाकिस्तान के टमाटर पर बैन करने की बात कहते हैं। आपके बेटे का धंधा पाकिस्तान में चलता है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? अब देखिए सुभाष चंद्रा जो भारत का लुटेरा है, जी न्यूज़ का मालिक है, 35,000 करोड़ रुपया देश का लूटता है, जिसने बैंकों में डकैती डाली, जिसने बैंकों को डुबोया, वो सुभाष चंद्रा जो 35,000 करोड़ रुपया लेके फुर हो जाता है, अपना बम्बई स्थित आवास चाइना को देता है। वो भी ऐसे समय में देता है जब चाइना हमारी ज़मीन कैप्चर कर लिया। अब प्रधानमंत्री जी की पतलून गीली हो जाती है, बाथरूम हो जाता है, प्रधानमंत्री जी डर से नाम नहीं बोलते हैं, घबराते हैं। चूँकि देश के प्रधानमंत्री को लीडर चुना था, ये डीलर बन गए, दलाली कर रहे, बोल ही नहीं पाते। कहते हैं भाइयों एवं बहनों मित्रों, ना कोई देश घुसा था ना ही कोई कब्जा किया। तो ये आपका रिश्तेदार किया। जो हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए, कैसे हुए? आप पुलवामा की घटना पर मोदी जी क्यों नहीं बताते? थोड़ा शर्म करो। जब सैटेलाइट ये बताता है कि पंजाब में पुआल जलने से धुआं दिल्ली में होता है, तो सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो RDX था। ये बहुत बड़ा साजिश षड्यंत्र प्रयोग है। ये कहते थे नोटबंदी से, ऐसे कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूट गई। अरे मोदी जी, आपने तो हिंदुस्तान की आवाम की 10 पुश्तों की कमर तोड़ दी। नोटबंदी से आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद थे कि वही DSP देवेंद्र सिंह जो पुलवामा के समय पदस्थापित था, 12 लाख रुपया लेकर दिल्ली में आतंकवादी ला रहा था। अगर दिल्ली चुनाव से पहले लाया होता तो दिल्ली में पुलवामा जैसी दूसरी घटना होती। देश में जितने भी घटनाएं हुई, चाहे वो कंधार हाईजैक हो, उरी हो, पठानकोट हो, जो भी ये घटना आप देखेंगे, वो सब जब चुनाव आता है तब भाजपा की सरकार में ही होता है। आखिर क्यों होता है भाई? दूसरी सरकार में क्यों नहीं होता? ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। हम देश की आवाम से कहना चाहते, गर्दन से ऊंची छाती नहीं होती, इंसानियत से बढ़कर कोई जाति और धर्म नहीं होती। ये जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर हमें लड़ाकर ये देश को खोखला कर देंगे। ये गोरे अंग्रेजों की नाजायज़ औलादें जो गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे,
ये काले अंग्रेज ईस्ट इंडिया पार्ट 2 की सरकार देश को जानबूझकर गुलाम बनाना चाहती है। अब जो देखिए, जैसे कि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, जब विरोध प्रदर्शन हुए थे शाहीन बाग में, तो अब सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि जो रास्ता बंद करना वो लीगल नहीं है। अब आने वाले टाइम में सभी विपक्षी दल और किसान धरने पर उतरने वाले हैं 25 तारीख को। क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उसे रोक लगाने देनी चाहिए? देखिए, देश में जब से भाजपा आरएसएस की सरकार आई है, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज रंजन गोगोई राफेल का फाइल दबाने के एवज में उनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता है। जब दिल्ली दंगों में परवेज साहिब सिंह वर्मा, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर पर एफआईआर दर्ज करने की बात होती है तो रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब गुजरात में, हिमाचल में पीपीए किट घोटाला में जब संज्ञान लेने की बात होती है, उस जज का ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमें एक बात सुप्रीम कोर्ट के जजों को बताना होगा, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार मिलकर एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग के तहत जिस तरीके से देश की आवाम को, देश की जनता के पास क्या है भाई, एक ही है वोट डालने का, बाबा जी का ठुल्लू हैं। हम थाने में एफआईआर दर्ज नहीं करा सकते, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता? हम हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, इस पर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कहता? हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, इस पर क्यों नहीं कहता? हमारे जो अन्नदाता किसान भाई हैं वो अपनी स्वतंत्रता से खेती नहीं करेंगे, फल सब्जी मंडी बंद कर दिया जा रहा है तो ये मजदूर हो जाएंगे। जो वहाँ आढ़ती हैं, पल्लेदार हैं, जो मुनीम का काम करते हैं, जो ट्रांसपोर्टर हैं, सब बेरोज़गार हो जाएंगे। तो ये कौन बात करेगा? मैंने धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। आप सत्ता के साथ में बैठकर जो मन बंद कमरे में कर लीजिए, हम लोग वहाँ के कीर्तन गाते रहें, गुरुद्वारे में जाएं, ये कौन तय करेगा भाई? बैन आप सारी सुविधाएं दीजिए। सवाल है, देश की जनता अब जाग चुकी है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा, ये सच पर रहेंगे कायम। ए झूठ तेरी वजूद मिटा देंगे, खत्म होगी हिटलर शाही, तानाशाही, हम ऐसा इनकलाब जगा देंगे। अभी तो ये इत्तेफाक है, देखना आगे होता है क्या। जालिम दरिंदी जुल्मी हुक्मरानों, हम तुम्हारी वजूद मिटा देंगे। मोदी जी, आप जिस षड्यंत्र से चल रहे हैं, अभी आपने एक देखा होगा, एक कर्नल है, रिटायर कर्नल, वो होर्डिंग लगाया, क्या लगाया? स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। एक बात बताइए, जो हिंदू धर्म के इतने बड़े, जिसको विश्व ने लोहा माना स्वामी विवेकानंद का, जिसके नाम पर भाजपा वोट मांगती रही, जो सुभाष चंद्र बोस को पूरा विश्व लोहा माना, गोरे अंग्रेज थर थर काँपते थे, उनके पतलून गीली हो जाती थी, उस शहीद का अपमान नरेंद्र मोदी जैसे तुच्छ आदमी से। क्या है ये? आप कभी कहते हैं भगवान से तुलना करते हैं, कभी विष्णु का अवतार हैं, कली का अवतार हैं। ये कोई खेल है, तमाशा है? शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम इस बात का पुरजोर विरोध करते हैं और भाजपा के तमाम नेताओं से कहते हैं, आरएसएस के नेताओं से, आपको देश की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। कोई आदमी, कोई व्यक्ति पूरे विश्व में स्वामी विवेकानंद और सुभाष चंद्र बोस के जूती के बरोबर नहीं है, उनके धूल के बरोबर नहीं है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, जैसे कि ये श्रम मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय 44 कानूनों में विलय करके 4 कानून बना रहा है। अब सबसे बड़ी बात उसमें ये है कि अब जो श्रमिक होंगे या जो कंपनी है, पहले 100 लोगों को निकाल सकती थी, अब 300 लोगों को निकाल सकती है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन करना चाहता भी है तो पहले 2 महीने पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। तो ये देखिए, क्या कहना चाहिए? कहावत है हमारे यहाँ गांव में, सैया भेल कोतवाल हम नंगटे नाचम ना। ये अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, दम्भी हैं, ये कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया है कि 70 साल का अपरिपक्व युवा प्रधानमंत्री, फेंकू प्रधानमंत्री, मंदबुद्धि का प्रधानमंत्री ही पप्पू है। ये इतने अहंकार में हो गए। देश की जनता ने इनको पूर्ण बहुमत की सरकार इसलिए नहीं दी थी कि आप गोरे अंग्रेजे की तरह शोषण करो देश की जनता का, देश में विकास करने के लिए दी थी। ये इतने पहले जाएंगे कि इनको झेलना मुश्किल हो जाएगा। देश की जनता जब जाग जाएगी, सड़कों पर उतरेगी, तो इनको सर बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप कहाँ हैं? ये देश का इनके बाप दादाओं की जागीर है, बपौती है, जो चाहेंगे वही करेंगे। देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलेगा। यहाँ सभी जाति, सभी धर्म का खून लगा है इस देश की आज़ादी में, इस देश को बनाने में। ऐसे कैसे मिट्टी में मिला देंगे या लोग मिल जाएगा?